देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। नहीं जीजा भाई, अब रमा और लक्ष्मी के साथ साथ ये करुणा भी तुम्हें दबाने लगी। कैसी सास बनकर रह जाओगी तुम? और ये चाल वाले क्या सोचेंगे? जीजाबाई कैसी सास है जिसकी कोई भी बहू कोई भी बात नहीं सुनती। जीजाबाई, तू दुनिया की सबसे घटिया सास है। कैसी घटिया सास है ना तू घटिया सास है। क्या फालतू बातें कर रही है आप? अरे गुड़ मांगने आई थी, उसमें कौन सी फालतू बात कर दी मैंने? मेरा गुड़ खत्म हो गया है, अगर है तो दे दे। दीजिए, लाके देती हूँ। लीजिए। आज जो मैंने सोचा वो मैं सच नहीं होने दूंगी। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा और इस करुणा को सबक सिखाने के लिए मैं सोच के ही रहूंगी। रमा, ये तो भीम का कॉलेज है, यहाँ क्यों ले आई? ये सब कॉलेज में क्या कर रहे हैं? यहाँ क्यों आए? अरे भीमराव कहाँ है? सर, नमस्ते सर। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर हमें नहीं, इन्हें देखिए। अरे हमें पता था आप दोनों हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। निकल आइए बाहर। देखिए इन्हें, ये कल रात से हमारे पीछे पड़े ताकि मेरे पति परीक्षा ना दे सके। इन सब की बातों से मुझे क्या लेना देना है? तुम जाओ, चलो। हाँ, नहीं देने देंगे परीक्षा। इधर से ही भीमराव आएगा ना, यही सबको बेहोश कर देंगे। कैसे कैसे बेहोश कर देगा तू? भैया गुस्सा मत होइए, इंतजार तो कीजिए। जाओ महिपाल, परीक्षा की घंटी बज गई है। जी बाबू। और अभी तक भीमराव नहीं आया परीक्षा देने। रमा, अब तो बताओ कहाँ है भीम? हाँ रमा, भीम भाव कहाँ पर है? भीम आएगा कहाँ से?
भीम तो यही है, कॉलेज में। क्या कॉलेज में ही है? कहाँ? जहाँ आप सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन कहाँ? बाबा, भीम भाऊ प्रिंसिपल सर के कक्ष में हैं। ये अभी तक मेरा ऑफिस खुला क्यों नहीं? सर खोल नहीं सकते थे। खोल नहीं सकता था? मतलब? सर अभी खोलता हूँ, आपको पता चल जाएगा। इसलिए सर क्योंकि आपके ऑफिस में भीमराव छुपा था। क्या बदतमीजी है ये? प्रिंसिपल के ऑफिस में स्टूडेंट को छुपाएगा? यही तो दुख की बात है सर। हम एक विद्यार्थी को इसलिए छुपा कर रख रहे हैं ताकि वो अपनी परीक्षा दे सके। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम सब क्या कह रहे हो? जब आप लोग उन्हें अगवा करने का षड्यंत्र रच रहे थे ना, तभी मैंने सब कुछ सुन लिया था। और फिर मैं, सुनिए ना, आपको इस घर से दूर जाना होगा, और वो भी अभी के अभी। क्या? घर से दूर जाना होगा? क्यों? वो महिपाल और शिशुपाल आपको अगवा करने आ रहे हैं। तो आने दो, सामना करेंगे उनका, केस करेंगे, लेकिन भागेंगे नहीं यहाँ से। चाहती तो मैं भी नहीं हूँ कि आप भागे यहाँ से, मगर जब तक आपकी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती ना, तब तक आपको उनसे बचकर रहना चाहिए। एक बार आपकी परीक्षा खत्म हो गई ना, नहीं रमा, चाहे जो हो जाए, मैं भागूंगा नहीं। सामना करूंगा उनका। और आज अगर भागूंगा तो ये महिपाल शिशुपाल रोज आकर परेशान करते रहेंगे, उसका क्या? भागूंगा तो बिल्कुल नहीं। भीम भाऊ, रमा बिल्कुल सही कह रही है। आपको इस वक्त सिर्फ अपनी परीक्षा के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए आपको किसी ऐसी जगह छुपना होगा जहां आपको कोई ढूंढ ना पाए। दरअसल सर, कल रात को रमा और करुणा भीमराव को लेकर मेरे पास आए थे। हमें इन्हें ऐसी जगह छुपा कर रखना होगा जहाँ इन्हें कोई ढूंढ ना सके। ऐसी कौन सी जगह होगी? सर, अगर इनके रहने की व्यवस्था कॉलेज में हो जाए तो? लेकिन इस समय तो कॉलेज बंद होगा, और उसकी चाबी? आप शिक्षक होकर, मैं चपरासी होकर ये समझ रहे हैं कि ये भीमराव एक दिन इस कॉलेज का नाम जरूर रोशन करेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब भीम के नाम से इस कॉलेज का नाम याद किया जाएगा। हाँ, एक व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है। क्षमा करें सर, मैं नहीं भीमराव को ऑफिस में छुपाया था, लेकिन सर मुझे लगा ये यहाँ का ही छात्र है, इस नाते मदद करनी चाहिए तो मदद कर दी। और सर, एक छात्र के लिए कॉलेज से सुरक्षित जगह और क्या हो सकती है? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके ऑफिस में किसी भी वस्तु को मैंने छुआ नहीं है। मैंने पूरी रात जमीन पर ही गुजारी है। ये जो कुछ भी हुआ, उस सब के लिए मैं आपकी क्षमा चाहता हूं। सर, काका, आपने मेरी बहुत मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भीम, तुम जाओ और अपनी परीक्षा दो। जी। सर, मैं आपके पद की गरिमा को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। वो तो भीमराव को हमारी सहायता की अति आवश्यकता थी, इसलिए ऐसा किया।
चाहे जो कुछ भी कर ले, मैं भीम को ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं लेने दूंगा। रमा, तुम्हारी सोच और साहस की तारीफ करनी चाहिए। ये भी एक अविस्मरणीय घटना है मेरे बेटे के लिए। सुबह परीक्षा देने के लिए उसे रात भर प्रिंसिपल के केबिन में छुपना पड़ा। रमा, तुम सच में हम सबसे अलग हो। अपने पति की परीक्षा में बाधा ना आए, इसके लिए तुमने इतना सब कुछ किया। दीदी, सच कहूँ तो उनकी शिक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। फिर हार गए। आज फिर से हार गए हम। हमने सोचा ही नहीं था कि रमा भीम को प्रिंसिपल के ऑफिस में छुपाएगी। थोड़ा सा भी अंदाजा होता ना कि भीम कॉलेज में हो सकता है तो हम उसे कॉलेज में घुसकर उठा लेते। जरूरत से ज्यादा होशियार हैं ये सब। कोई बात नहीं, मैं भी मेघनाथ हूं, मेघनाथ। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा मैं। नहीं 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 नहीं, अभी और भी विषयों की परीक्षा बाकी है ना उस भीमराव की। फिर से रोकेंगे उसे परीक्षा देने से। कितने दिन तक कॉलेज में छिपेगा? अरे कभी तो बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तब नहीं छोड़ेंगे उससे। भीमराव, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो अंदर परीक्षा देंगे तब तक हमें उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ठोस प्रबंध करना होगा। हाँ, लेकिन क्या? देखिए, मुझे लगता है कि लेकिन इसके लिए हमें शिक्षा अधिकारी के पास जाना होगा। फिर चलते हैं ना? हाँ। पर बाबा, शिक्षा अधिकारी हमारी बात क्यों सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? हम ये सोचकर चलते हैं कि अपेक्षाओं के साथ हमें अंतिम समय तक रहना चाहिए। और शिक्षा अधिकारी से पहचान मैं निकाल लूंगा। मैं वहाँ काफी लोगों को पहचानता हूँ। फिर चलिए जल्दी चलते हैं, परीक्षा खत्म होने से पहले आना भी होगा। चल। प्रणाम मालिक। मालिक, आप दोनों की मदद चाहिए थी। अरे हम किसी और चीज को लेकर परेशान हैं और तुझे मदद चाहिए। तेरे बेटे भीमराव ने परेशान कर रखा है और हम उसकी आई की मदद करें। भीम की आई नहीं हूं मैं, और ना ही वो मुझे आई मानता है। मैं बस अपना बदला लेना चाहती हूँ। इस बार आप दोनों के सिवा मुझे कोई मदद नहीं कर सकता। हर बार मैंने भी आपकी मदद की है, इस बार आप कर दो। दोनों का फायदा है इसमें। ए, बकवास बंद कर अपनी और जा ऐसे। रुको, चल बता, हम कैसे मदद कर सकते हैं तेरी? हा? एक ठीक ठाक दिखने वाला ऊंची जात का लड़का चाहिए मुझे।
जो बाला की उम्र का हो। क्या? क्या करोगे उसका? बाला और करुणा का रिश्ता तुड़वाऊंगी। मुझे मेरे पति का सुख नहीं मिला, उस करुणा को भी अपने पति का सुख नहीं मिलने दूंगी मैं। और जब मैं उस करुणा को अपने जैसा बनाऊंगी तभी मेरा बदला पूरा होगा। मैं समझा नहीं जीजा भाई, तू करना क्या चाहती है? शिशुपाल, मैं समझ गया जीजा भाई, मैं समझ गया कि तू क्या चाह रही है। लड़का मिल जाएगा तुझे। तू घर जा और करुणा को भेज दे सब्जी लेने के लिए बाजार में। लड़का उसे वहीं बाजार में मिलेगा। धन्यवाद मालिक। बाबा साहब मिलने को तैयार हो गए हैं। बस उनकी शर्त है कि हम में से कोई एक ही जाकर उनसे बात कर सकता है। बाबा आप जाइए, आपको तो पता ही है उनसे क्या बात करनी है। नहीं बेटा, तुम जाओ। मैं कैसे जाऊंगी बाबा? मैंने कभी किसी अधिकारी से बात नहीं की है। मैं क्या बोलूंगी वहां जाके? हाँ रमा, तुम हम सबसे सटीक बोलोगी। तुम ही अंदर जाओ। और रमा, तुम हमेशा कहती हो ना, मेरे पति ने ये कहा, वो कहा, ऐसे किया, तो अपने ही पति की तरह आज अधिकारी से तुम्हें अपनी बात मनवानी है। हाँ बेटी, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जीत कर आना, और तुम्हें जो ऑर्डर चाहिए वो ऑर्डर लेकर आना। जा। सर क्या है? हैं? ऐसे काम करते हो? मन तो करता जूता खींच के मारो तुम्हारे मुंह पे। ठीक करके लाओ इसे। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ, जल्दी आओ। बोलो क्या बोलना है? ये मुझे ये कहना है कि इतना वक्त नहीं है हमारे पास, और भी बहुत सारे काम है। जल्दी बोलो जो बोलना है। सर, जब तक मेरे पति की परीक्षा खत्म नहीं होती है तब तक उन्हें कॉलेज में ही रहने की अनुमति दे दीजिए और लिखित में दीजिए। क्या बोला? कॉलेज में रहने की अनुमति दे दीजिए? कॉलेज है, धर्मशाला है? हैं? चलो निकले यहाँ से। दे दीजिए ना, नहीं तो मेरे पति परीक्षा नहीं दे पाएंगे। उससे हमें क्या लेना देना? चलो जाओ यहाँ से। सर मैं हाथ जोड़ती हूँ, दे दीजिए ना अनुमति। अरे कोई बाहर निकालो इसे। फाड़कर फेंक दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ सबके विश्वास बिखर जाएंगे। शिक्षा विभाग से जो शालीनता की अपेक्षा होती है ना लोगों की, वो भी बिखर जाएंगे। सर, मैं जब अंदर आ रही थी तब आप इन्हें डांट रहे थे, कह रहे थे कि मन तो कर रहा है कि जूता खोल के मारो। पता है आप में और इनमें फर्क क्या है? शिक्षा का। आप दोनों में इतना ही फर्क है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप इस कुर्सी पर बैठे हैं और ये आपको बड़ा मानकर जी रहे हैं।
बस इसी शिक्षा को पाना चाहते हैं मेरे पति भी, ताकि उन्हें कोई छोटा ना माने। परीक्षा तो वो कैसे भी दे देंगे, मगर कम से कम मैं चाहती हूँ कि वो याद रखे, मैं याद रखूं कि मेरे पति की स्नातक की परीक्षा इसलिए सही से हो पाई क्योंकि शिक्षा विभाग ने हमारी मदद की थी।